सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाइपर बिटू। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि सीएससी जो अप्रूवल होती है, जो नए यूजर्स है उनको कैसे मिलेगी सीएससी, वो अपना बिजनेस बिल्डअप कैसे कर सकते हैं, वो सारा डिटेल्स हम जानेंगे अपने सर से, जो कि सहरसा डिस्ट्रिक्ट के डीएम है। इनका नाम रुपेश रंजन जी। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या सारी सर्विस वहाँ पे एक्टिवेट करनी पड़ती है और क्या सारा प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बता सकते हो कि कैसे मतलब बिल्डअप कर सकते हैं, ले सकते हैं नए यूजर्स जो है अपना सीएससी। देखिए, सीएससी लेने का जो प्रक्रिया है, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये बात लोगों तक आसानी पूर्वक पहुंचाने के लिए आपने जो ये कदम उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। अभी सीएससी लेने का जो सबसे पहले प्रक्रिया है कि एक होता है इसमें टेली इंटरप्रेन्योर कोर्स जी, जो कि आपको सीएससी, उसका एक वेबसाइट है CSC-entrepreneur.in पे जा करके सबसे पहले कोई भी सीएससी लेने वाले जो 18 साल से ऊपर हो वो और 10th पास कम से कम होना चाहिए, वो जा करके वहाँ पे रजिस्टर्ड करेगा। उसमें कुछ नहीं है, 1479 रुपये का एक चार्ज लगता है, जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी से वो अप्रूव है, जो कि हम सीएससी जो भी बीएलई बनेगा उसको टीईसी अनिवार्य है, जो कि मंत्रालय को दिखाना पड़ता है। जी बिल्कुल। वहाँ पर जा कर के आप पहले रजिस्टर हो जाइएगा और उसके बाद जा कर के आपको उसका असाइनमेंट है, उसको लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन पे जा कर के आपको टीईसी का जो नंबर आया है वो आप टीईसी नंबर डालिए और लॉगिन में पासवर्ड में मोबाइल नंबर डालिए। जी बिल्कुल। खोल करके पहले उसका 10 असाइनमेंट है, उसको आप पहले आप क्लियर कर लीजिए। तो असाइनमेंट क्लियर जो करते हैं उसमें लॉक लगा रहता है, सब पहला लॉक खुला रहता है। ओके। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस तरह से लॉक दिख रही है आप लोगों को। तो जितना कंप्लीट आप करेंगे, सर का जो कहना है, तो अगर आप फर्स्ट कंप्लीट करते हो असाइनमेंट तो सेकंड का लॉक ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो इसकी क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए देख लेते हैं प्रोसेस क्या है। हाँ, तो जैसे ही आप असाइनमेंट एक पहला कीजिए, उसमें कम से कम आपको एक असाइनमेंट में 4 नंबर लाना जरूरी है। तो पास मार्क्स यहाँ पे सिर्फ 4 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 4 नंबर जैसे ही आप लाइएगा आपका अगला वाला असाइनमेंट खुल जाएगा। बिल्कुल। जैसे ही आपको 10 इसी तरह से कर लेना है। ओके। उसके बाद आपको एक लाइव एग्जाम देना है, वो अपने घर में ही देना पड़ेगा। अपने घर में ही। ओके, अपने घर में ही देना है। यदि लैपटॉप में आपको एनीडेस्क वगैरह है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, जिससे कि उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि वो सेव ब्राउज़र। हाँ, तो इसको आप इंस्टॉल करके आप उस पर लाइव एग्जाम दीजिएगा, जिसमें 50% नंबर लाना अनिवार्य है। ओके सर। उसके बाद जैसे ही आपका ये हो जाएगा, वैसे असाइनमेंट करने के बाद भी आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके। विदाउट एग्जाम दिए, लाइव एग्जाम लाइव एग्जाम दिए हुए भी आप असाइनमेंट का जैसे ही पास किए, मतलब 10 एग्जाम असाइनमेंट यदि आप क्लियर कर लिए तो आप टीईसी के लिए एलिजिबल हो जाए, सीएससी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। आफ्टर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ओके। असाइनमेंट जैसे ही क्लियर होगा आप सीएससी अप्लाई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो टीईसी सर्टिफिकेट यदि आपको रहेगा तो आपका जो है आगे के लिए आपका काम करने में, मतलब जो भी सर्विस हमको मिलेगी उसी के आधार पर मिलती है कि आपका टैलेंट क्या है, उसमें देखा जाता है। तो अब बात यहाँ पे आ जाती है सर, ये सब करने के बाद जब हमको 90 डे का टाइम मिल जाता है कि आपको 90 डे के लिए आपको रिव्यू में गया है, अब 90 डे के आफ्टर आपको सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी, आपको आईडी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या कहना है? ये 90 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। 90 डेज के अंदर हमारे को सीएससी आ जाना चाहिए। ठीक है, 90 डेज इसीलिए अभी हो रहा है क्योंकि अभी कोरोना काल जो बीता है उसमें बहुत सारे वर्क जो है वो पेंडिंग चला गया। इसके चलते क्या बहुत सारे 2021 का भी सीएससी अप्रूवल नहीं हुआ है। तो हम जब तक पिछला नहीं कर लेंगे तब तक आगे के लिए यदि करते हैं तो ये गलत है। इसीलिए हम लोग एक मतलब सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड एक समय दिया कि 90 डेज के अंदर यदि आपको नहीं होता है 90 दिन के अंदर, तब आप लोग हमसे संपर्क कीजिए। ओके। अपने डीएम से संपर्क कीजिए या सीएससी सपोर्ट पे मेल कीजिए। मतलब वो सारा आपको नंबर, मेल आईडी आपको सीएससी पोर्टल पे मिल जाएगा। CSC.gov.in पे जा करके आप लोग सारा कुछ देख सकते हैं। ओके सर, तो एक सवाल और है आपसे
कि जो जब भी हम कभी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर जब हम सीएससी अप्रूवल करवाने के लिए डीएम को कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि कुछ सर्विस को एक्टिवेट करना होगा, तो ये सारी बातें क्या सही है सर? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सर्विस एक्टिवेट करना है, लेकिन ये बात है कि जैसे आपका जैसे ये आईडी आएगा तो आपको सबसे पहले तो पोर्टल एक्टिवेट करना होगा, उसके लिए बोलता होगा। लेकिन ये नहीं है कि सीएससी आईडी आने से पहले आपको कुछ सर्विस एक्टिवेट, जब तक आपको आईडी नहीं आएगा तब तक आप एक्टिवेट कैसे कीजिएगा? जी बिल्कुल। अब कहाँ से एक्टिवेट, किसको एक्टिवेट कीजिएगा? इसीलिए सीएससी आईडी आने के बाद कोई भी डीएम बोलता होगा, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन समझ में कुछ अंतर होगा, सीएससी आईडी आने के बाद वो उसको बोलता होगा कि आप वॉलेट में पैसा डालिए। जिस तरह से कुछ मुख्य सर्विसेज हैं जो कि बीएलई को रेवेन्यू जनरेट करवाता है, जिस तरह से आईआरसीटीसी हुआ, आईआरसीटीसी का यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पहला टर्म में 1000 रुपया लगता है। डीजी नेम है, एक अपना बीएलई का वेबसाइट होना चाहिए। उसके बाद जा करके आपको बता रहा हूँ इंश्योरेंस है जी, इंश्योरेंस है, ये उसमें 200 रुपया लगता है। वो यदि आप कर ले तो आप कोई भी इंश्योरेंस करते हैं, चाहे एलआईसी का हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, वेल्थ मतलब सब तरह का है, लाइफ इंश्योरेंस से लेकर के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सब इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। इसीलिए ये सब में लगभग 3,000 से 3500 रुपया खर्चा होता है ये सब सर्विस एक्टिवेट कराने के लिए। तो ये सीएससी आईडी आने के बाद की प्रक्रिया है। सीएससी आईडी आने वक्त केवल आपके पास एक लैपटॉप, सीएससी आईडी जो डीएम वेरिफिकेशन करता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वेरिफिकेशन करता है, उसमें आपको देखेगा कि आपका दुकान है कि नहीं। जी बिल्कुल। दुकान 10 बाय 10 से कम का नहीं होना चाहिए। ओके। उसके बाद जाकर के आपको एक लैपटॉप होना चाहिए, एक प्रिंटर होना चाहिए, एक मोर्फो होना चाहिए जी, एक मोर्फो होना चाहिए, और ऑपरेटर जो उसको चलाने के लिए आना चाहिए। ये नहीं कि अब कोई भी है ले लिया सीएससी, भाई चलो पीएम किसान का काम है अभी ले लेते हैं फिर पॉकेट में रख लेंगे। इसीलिए ये सब चीज़ देख करके थोड़ा अप्रूव करने में, क्योंकि डीएम लोग को भी दिक्कत होता है जी। बहुत सारे सीएससी ऐसे ले लिया, कोई पीएमजी दिशा के नाम पर सीएससी ले लिया जी, और वो पीएमजी दिशा के अलावा दूसरा कोई वर्क ही नहीं करता है। ऊपर से हम लोगों को बोलता है उसको एक्टिवेट कराओ, और उसको ढूंढने जाते हैं तो मिलता नहीं है। ये पहले की बात थी जब सीएससी जो है बिना पैसा फ्री में हो रहा था, तब की बात है। अभी जब से टीईसी करके सीएससी दे रही, ये एक सीएससी की अच्छी पहल है जिससे हमको अच्छे बीएलई की खोज मिल रही जी बिल्कुल। तो आप इस तरह से ले सकते हो, बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिली है, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे, तो बने रहिए। आधार यूसीएल से भी मिलेगी, और सर से अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के बारे में, वो वीडियोस लेकिन नेक्स्ट में आपको अपलोड मिलेगी। बैंक बीसी के बारे में, आईवीएफ और आधार यूसीएल के बारे में बहुत सारी सर्विस है जो कि आपको यहाँ पे मिलती है। और सर जैसे कि बताएं आपको कि यहाँ सर्विस आप लोगों को डीएम बताते हैं कि एक्टिवेट करने के लिए, तो आईडी आने से पहले नहीं, आईडी आने के बाद आपको एक्टिवेट करनी होगी। और वो इसलिए बोलते हैं एज ए बिजनेसमैन, अगर आप सीएससी लेते हो, बिजनेस करने के लिए ही लेते हो, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लेते हो, तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसी सर्विस है जो कि आपको इनकम देती है एज लाइफ फ्यूचर टाइम में। तो अभी वो भले आप लोगों के लिए सर्विस फ़ायदेमंद हो या ना हो, बट नेक्स्ट इन फ्यूचर आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स आप लोगों के लिए वो कमीशन जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट होने वाली है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों का आप लोग फोकस करें और अच्छे से इस तरह से आईडी ले सकते हो। बाकी बात सर दूसरे वीडियोज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू सर। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, और वीडियोज़ को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी कमेंट्स में अगर कोई भी जानकारी आती है तो आप मिल सकते हो, लिख सकते हो, और मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। फिलहाल के लिए बाय बाय।